हेलो एवरीवन। आज पढ़ने वाली अपन एक कविता जिसका नाम है द पावर ऑफ काइंडनेस। ये एक स्टूडेंट की कहानी है और इसमें अपन देखेंगे इसका हिंदी अनुवाद कैसे करते हैं और इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वो अलग अलग कैसे अपन छाट सकते हैं। तो शुरू करें सर। कहानी है द पावर ऑफ काइंडनेस। दयालुता की शक्ति। दयालुता की शक्ति। और का क्या अर्थ है? के मतलब है शक्ति। ऑफ यानी कि काइंडनेस यानी दया। दयालुता की शक्ति। रोहन was an 8th class student studying in a government school in India. रोहन was 8th class student और रोहन है 8वीं क्लास का छात्र है। रोहन 8वीं क्लास का छात्र है। रोहन यानी रोहन, वाज यानी था, एन यानी एक, 8 यानी 8वीं, क्लास यानी कक्षा, स्टडिंग यानी स्टूडेंट यानी विद्यार्थी। स्टूडेंट यानी विद्यार्थी। रोहन वाज एन 8th क्लास स्टूडेंट। रोहन 8वीं क्लास का विद्यार्थी है। स्टडिंग इन ए गवर्नमेंट स्कूल इन इंडिया। भारत की सरकारी विद्यालय में ये पढ़ाई करता था। भारत के सरकारी विद्यालय में ये पढ़ाई करता था। He was intelligent but very quiet and never spoke much in class. He was intelligent. वो बहुत बुद्धिमान था। वो बहुत बुद्धिमान था। वह बहुत बुद्धिमान था। He यानी वह, was यानी था, intelligent यानी बुद्धिमान। बुद्धिमान। बट लेकिन, बट यानी लेकिन, वेरी क्वाइट। वेरी यानी बहुत, क्वाइट यानी शांत, एंड और नेवर स्पोक मच इन क्लास। नेवर यानी कभी नहीं या नहीं, स्पोक यानी बोलना, मच यानी बहुत, इन यानी क्लास, कक्षा में। He was intelligent but very quiet and never spoke much in class. वो बहुत बुद्धिमान था बट लेकिन वेरी क्वाइट, बहुत शांत भी था। बहुत शांत था। एंड नेवर स्पोक मच इन क्लास। वो कक्षा में कभी नहीं बोलता था। वो कक्षा में कभी नहीं बोलता था। मेनी बहुत सारे स्टूडेंट विद्यार्थी इग्नोर्ड हिम यानी उसे, इग्नोर्ड यानी नजरअंदाज, इग्नोर्ड यानी नजरअंदाज। बहुत सारे विद्यार्थी उसको नजरअंदाज भी करते थे। और क्या करते? एंड सम इवन, यहाँ तक कि, सम यानी कुछ, सम यानी कुछ, इवन यानी यहाँ तक कि, मेड यानी बनाते हैं, मेड यानी बनाते हैं, फन यानी मजाक। बहुत सारे विद्यार्थी उसकी क्या बनाते हैं? मजाक बनाते हैं। ऑफ हिज साइलेंस, उसकी चुप्पी का। ऑफ यानी कि, हिज यानी उसकी, साइलेंस यानी चुप्पी की, साइलेंस यानी चुप्पी की। बहुत सारे विद्यार्थी उसके क्या बनाते हैं? मजाक भी बनाते हैं। आगे देखो। वन डे, एक दिन, वन डे एक दिन, ए न्यू स्टूडेंट नाम अमन ज्वाइन द क्लास। एक दिन ए न्यू स्टूडेंट, एक नया विद्यार्थी जिसका नाम है अमन, और क्लास को क्या कर लेता है? ज्वाइन कर लेता है। द क्लास, एक दिन एक नया विद्यार्थी उसकी क्लास में ज्वाइन करता है। ही लुक्ड नर्वस एंड कंफ्यूज्ड।
और वह घबराया हुआ और कंफ्यूज, उलझा हुआ लग रहा था। किसको? रोहन को। ही लुक्ड यानी लगा था या लग रहा था। नर्वस यानी घबराया हुआ, नर्वस यानी घबराया हुआ। कंफ्यूज यानी उलझा हुआ, कंफ्यूज यानी उलझा हुआ। वह लग रहा था कंफ्यूज, घबराया हुआ और उलझा हुआ। ड्यूरिंग के दौरान, ड्यूरिंग यानी के दौरान। लंच ब्रेक, लंच जो होता है ना दोपहर का भोजन, दोपहर के भोजन में रोहन नोटिस्ड, रोहन ने देखा दैट कि अमन वाज सिटिंग अलोन एंड हैड नो फूड। अमन वाज सिटिंग, अमन बैठा था। सिटिंग यानी बैठा था, बैठा था। वाज का मतलब होता है था। कौन से टेंस है? पास्ट टेंस है। बैठा था। एलोन, एलोन यानी अकेला, एलोन यानी अकेला। रोहन ने देखा, नोटिस किया, अमन वाज सिटिंग, अमन बैठा था, एलोन यानी अकेला, हैड नो फूड, उसके पास भोजन नहीं था, उसके पास भोजन नहीं था। रिमेम्बरिंग हाउ इट फेल्ट, remembering how it felt to be ignored। रिमेम्बरिंग यानी याद करते हुए, हाउ इट फेल्ट उसको किस प्रकार बेइज्जत किया जाता था, इग्नोर किया जाता था। टू बी इग्नोर्ड पहले, फेल्ट यानी पहले किस प्रकार इग्नोर किया जाता था, उसको क्या कर दिया? नजरअंदाज कर दिया। किसने? रोहन ने। रोहन सेड हिज लंच विथ हिम, रोहन ने अपना भोजन, हिज यानी अपना, लंच यानी जो भोजन था, दोपहर का भोजन, विथ हिम उसके साथ क्या कर दिया? बांट दिया। किसके साथ? अमन के साथ। रोहन वो बात भूल गया कि पहले मुझे किस प्रकार इग्नोर करते थे, और अब उनके इग्नोर करते हुए वो अपना भोजन क्या कर देता है? अमन को बांट देता है। आगे, स्लोली धीरे धीरे, दे वह, बिकम यानी बन गए, गुड यानी अच्छे, फ्रेंड्स यानी दोस्त। धीरे धीरे वो अच्छे दोस्त बन गए। रोहन हेल्प अमन, रोहन ने अमन की हेल्प, सहायता की, रोहन ने अमन की सहायता की, विथ स्टडीज पढ़ाई में। रोहन ने अमन की क्या की? सहायता की। किसमें? पढ़ाई में। एंड अमन हेल्प रोहन गेन कॉन्फिडेंस, और अमन ने हेल्प की, अमन ने किसकी सहायता की? अमन ने सहायता की और रोहन, रोहन का गेन यानी बढ़ा दिया, कॉन्फिडेंस यानी विश्वास। रोहन ने अमन ने रोहन के विश्वास को बढ़ाने में क्या की? सहायता की। वन डे, एक दिन, ड्यूरिंग यानी के दौरान, ए स्कूल कंपटीशन, स्कूल में क्या था? प्रतियोगिता थी। कंपटीशन यानी प्रतियोगिता, प्रतियोगिता। स्कूल में क्या थी? प्रतियोगिता। अमन इनकॉर्डेड रोहन टू स्पीक ऑन स्टेज। अमन ने इनकॉर्गेड यानी प्रोत्साहित किया, प्रोत्साहित, अमन ने प्रोत्साहित किया रोहन टू स्पीक ऑन स्टेज, रोहन स्टेज पर जाकर बोले। किसने किया ये प्रोत्साहित? अमन ने। किसको? रोहन को, कि रोहन स्टेज पर जाकर बोले। डू स्कैर्ड, डरा हुआ था, घबराया हुआ था। कौन? अमन। रोहन ट्राइड, रोहन ने कोशिश की, रोहन ट्राइड यानी कोशिश की। एंड और टू एवरीवन सरप्राइज, और सभी, एवरी यानी सभी, सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित हो गए। सभी लोग क्या हो गए? आश्चर्यचकित हो गए। ही स्पोक वेरी वेल, और वह बहुत अच्छा बोला। स्पोक यानी बोलना, वेरी यानी बहुत, वेल यानी अच्छा।
वेल यानी अच्छा, और वह बहुत अच्छा बोला। आगे देखो, द टीचर प्राइड एंड सेड, द टीचर शिक्षक ने क्या किया, प्राइड शिक्षक ने उस बच्चे को प्रोत्साहित किया, प्राइड यानी प्रोत्साहित, रोहन एंड सेड, और रोहन को बोला, किसने बोला, सेड टीचर ने बोला, यानी बोलना, रोहन को बोला, काइंडनेस गिव अस स्ट्रेंथ, दयालुता, काइंडनेस यानी दयालुता, गिव्स यानी देती है, अस यानी हमें, स्ट्रेंथ यानी मजबूती, काइंडनेस हमें क्या देती है, मजबूती देती है, फ्रॉम दैट, फ्रॉम यानी वहां से, दैट यानी की, द डे उस दिन से, फ्रॉम यानी उस, सही देखो सेंटेंस को, उस दिन से, रोहन was no longer invisible, इनविजिबल, इनविजिबल का मतलब होता है अदृश्य, इनविजिबल का मतलब अदृश्य, रोहन was no longer invisible, रोहन उस दिन से अदृश्य नहीं रहा। He learned that small act of kindness can change life. He learned, वह सिखाता है, that यानी कि, स्मॉल यानी छोटी, एक्ट यानी कार्य, वह सिखाता है कि छोटे कार्य में, एक्ट यानी कार्य, काइंडनेस दयालुता, कैन यानी कर सकती है, चेंज लिव यानी जिंदगी, लिव यानी जिंदगी, जो दयालुता है वो छोटे कार्य को भी क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है, छोटे छोटे कार्यों में दयालुता है, वो अपनी जिंदगी को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है, नॉट ओनली ऑफ अदर, दूसरों के लिए ही नहीं, बल्कि, बट यानी बल्कि, एल्सो आवर ओन, हमारी जिंदगी को भी क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है, ओन यानी हमारी, ये स्वयं की, और यानी हमारे स्वयं की, एल्सो यानी भी, एल्सो यानी भी, लेकिन जो दयालुता है वो हमारी जिंदगी को भी क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। अब देखो इसमें पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन से, रोहन, रोहन क्या है, नाउन है, रोहन क्या है, नाउन है, संज्ञा का नाम है, इसका नाम है संज्ञा का, वाज कौन सी है, पास्ट, पास्ट टेंस के रूप में वर्ब ली गई है, एन क्या है, आर्टिकल है, 8th क्लास, स्टूडेंट कौन सी क्लास का है, 8th क्लास का है, तो ये है एडजेक्टिव, ये क्या है, एडजेक्टिव, स्टूडेंट विद्यार्थी, किसका नाम है, नाउन का, स्टडीइंग पढ़ाई कर रहा है या कर रही है, ये क्या है, वर्ब है, क्रिया है, इन क्या है, प्रीपोजिशन है, ए क्या है, आर्टिकल है, ये क्या है, आर्टिकल है, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट क्या है यहाँ पर, गवर्नमेंट है एडजेक्टिव, गवर्नमेंट क्या है, एडजेक्टिव, स्कूल, स्कूल एक जगह का नाम है, तो स्कूल क्या होगी, नाउन होगी, स्कूल क्या होगी, नाउन, इन क्या है, प्रीपोजिशन है, इंडिया क्या है, एक जगह का नाम है, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया, ही क्या है, ही प्रोनाउन है, ही क्या है, प्रोनाउन, वाज क्या है, वही पास्ट टेंस की क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इंटेलिजेंट ये विशेषता है, तो विशेषता को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, एडजेक्टिव कहते हैं, क्या कहते हैं, एडजेक्टिव, बट क्या है, कंजक्शन है, जब भी कोई दो सेंटेंस को विपरीत बताना हो तब बट का उपयोग किया जाता है, वेरी, वेरी क्या है, एडवर्ब है, वेरी क्या है, एडवर्ब, और एडवर्ब हमेशा एडजेक्टिव के पहले लगती है, तो पॉइंट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, पॉइंट क्या हो गया, एडजेक्टिव, एंड क्या है, कंजक्शन है, नेवर स्पोक, नेवर क्या है, एडवर्ब है, स्पोक क्या है, वर्ब है, मच, मच क्या है, एडवर्ब है, इन क्या है, प्रीपोजिशन है, क्लास क्या है, क्लास एक जगह का नाम है, और जगह का नाम है उसको क्या बोलते हैं, जगह का नाम है तो उसको बोलते हैं नाउन, मैनी, मैनी क्या है,
एडवर्ब स्टूडेंट्स क्या है, नाउन, इग्नोर्ड क्या है, वर्ब, हिम क्या है, प्रोनाउन है। एंड क्या है, कंजक्शन है। सम इवन, सम क्या है एडवर्ब, इवन क्या है वर्ब, इवन एडवर्ब है। मेड क्या है वर्ब है। फन क्या है नाउन है। ऑफ क्या है प्रीपोजिशन है। हिज क्या है पजेसिव एडजेक्टिव है। हिज क्या है पजेसिव एडजेक्टिव। साइलेंस क्या है, साइलेंस नाउन है, एडवर्ब का नाम है, एडवर्ब। आगे देखो, वन डे, वन क्या है एक दिन है, और दिन की क्या बताएगी विशेषता, एक दिन, कितने दिन है एक दिन, तो ये क्या हो गया एडजेक्टिव। ए क्या है नाउन है, ए क्या है आर्टिकल है, न्यू क्या है एडजेक्टिव है। जो स्टूडेंट है वो नया ही तो है, तो क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। स्टूडेंट क्या है नाउन है। नेम्ड क्या है वर्ब है। नेम्ड क्या है वर्ब है। अमन क्या है नाउन है। अमन क्या है नाउन है। ज्वाइन क्या है वर्ब है। उसने अभी क्या किया ज्वाइन किया है, शामिल हुआ है। द क्या है आर्टिकल है। क्लास क्या है नाउन है। क्लास क्या है नाउन है। ही लुक्ड, उसको लगा क्या नर्वस एंड कंफ्यूज्ड, ये दोनों क्या है एडजेक्टिव है। कंफ्यूज्ड और नर्वस क्या है एडजेक्टिव है। ही क्या होगा प्रोनाउन होगा। ही क्या होगा प्रोनाउन होगा। और इस दोनों को कौन जोड़ता है, वो हो जाएगा कंजक्शन। वो क्या हो जाएगा कंजक्शन। ड्यूरिंग क्या है, ड्यूरिंग है एडवर्ब। ड्यूरिंग क्या है एडवर्ब। लंच ब्रेक ये है नाउन, ये क्या होगा नाउन। रोहन क्या होगा नाउन। और देखो यहाँ देखो, दोनों नाउन के बीच में आपने क्या लगा दिया, जब भी दो नाउन आए तो उसके बीच में कोमा लगाया जाता है। रोहन नोटिस्ड, रोहन को लगा। दैट क्या है प्रीपोजिशन। अमन वाज, वाज कौन से टेंस है पास्ट टेंस है। सिटिंग वर्ब है। एलोन वो कैसा बैठा है अकेला बैठा है, तो ये क्या हो गया एडवर्ब। एंड, एंड क्या हो जाएगा कंजक्शन। हेड, हेड है टेंस ली गई है, कौन से टेंस, तो उसको क्या बोलेंगे वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। फूड क्या है फूड भोजन है। और नो क्या हो गया प्रीपोजिशन हो गया। नो एडजेक्टिव हो गया, क्या हो गया एडजेक्टिव। रिमेम्बरिंग हाउ इट फेल्ट, रिमेम्बरिंग क्या है वर्ब है। हाउ क्या है कंजक्शन है। इट क्या प्रोनाउन है। फेल्ट क्या है एडवर्ब। टू क्या है इनफाइनाइटिव मार्कर। बी क्या है वर्ब, और इग्नोर्ड क्या हो जाएगी वर्ब हो जाएगी। दोनों वर्बों को साथ में लिया गया है। रोहन सेड, रोहन क्या हो जाएगा नाउन। सेड क्या कर रहा है बांट रहा है, तो ये क्या हो जाएगी वर्ब। हिज क्या हो गया, हिज हो गया प्रोनाउन। पजेसिव एडजेक्टिव। लंच विथ हिम, हिम क्या हो गया प्रोनाउन, और विथ क्या हो गया प्रीपोजिशन। आगे देखो, स्लोली धीरे धीरे, ये क्या है एडवर्ब। ये क्या हो गया प्रोनाउन। बिकम बन रहा है, तो ये क्या हो गया वर्ब। गुड एडजेक्टिव। फ्रेंड्स नाउन। रोहन क्या हो जाएगा नाउन। हेल्प क्या हो गया वर्ब। अमन क्या हो गया नाउन, विथ क्या हो गया प्रीपोजिशन। स्टडीज क्या है नाउन। एंड क्या हो जाएगा कंजक्शन। अमन क्या हो गया नाउन। हेल्प क्या हो गया वर्ब। रोहन क्या हो गया नाउन। गेन क्या हो गया एडजेक्टिव। कॉन्फिडेंस वर्ब हो गया। और गेन ध्यान देना एडवर्ब है। वन, वन क्या है एडजेक्टिव। में क्या है नाउन। ड्यूरिंग क्या है एडवर्ब। ए क्या है आर्टिकल। स्कूल क्या है नाउन। कंपटीशन क्या है नाउन या वर्ब, वर्ब। अमन क्या है नाउन। इंक्योर्ड उसको क्या कर रहा है प्रोत्साहित कर रहा है, तो क्या हो गई वर्ब हो गई। रोहन क्या है नाउन। टू क्या है प्रीपोजिशन। स्पीक क्या है वर्ब। ऑन क्या है प्रीपोजिशन। स्टेज क्या है नाउन, एक जगह का नाम है। डू स्केर्ड घबराया हुआ था,
यहाँ तक कि यह है एडवर्ब और यह है वर्ब। रोहन क्या है? नाउन। ट्राइड क्या है? वर्ब। एंड क्या होगा? कंजक्शन। तो क्या होगा? प्रीपोजिशन। एवरीवन, सभी। तो ये क्या हो गई? एडवर्ब। सरप्राइज, वर्ब। ही क्या होगा? प्रोनाउन। इसमें क्या होगा? वर्ब। वेल क्या हो जाएगी? एडवर्ब। और वेल क्या हो जाएगी? वर्ब। आगे देखो, द टीचर। द क्या है? आर्टिकल है। द यहाँ पर क्या है? आर्टिकल। टीचर क्या है? नाउन। प्राइज क्या कर रहा है? वर्ब। नाउन। एंड क्या होगा? कंजक्शन। सेड क्या होगा? वर्ब होगा। काइंडनेस। काइंडनेस क्या होगा? नाउन ही तो है। कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट, जिसको महसूस किया जा सकते, वो नाउन है। यूज वर्ब है। अस क्या होगा? और अस प्रीपोजिशन। प्रोनाउन। स्ट्रेंथ क्या होगा? नाउन। फ्रॉम, देट, वहां से लेकर, यह प्रीपोजिशन। ये क्या हो जाएगा? देट। ये हो गया प्रीपोजिशन और ये हो गया एडवर्ब। डे क्या हो गया? नाउन। रोहन क्या हो गया? नाउन। वाज है वर्ब। कौन सी वर्ब? पास्ट टेंस की। नो क्या हो गया? एडजेक्टिव। लॉन्गर, यह वर्ब। इनविजिबल क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक क्या है? प्रोनाउन। लर्न क्या हो गया? वर्ब हो गया। दैट क्या हो गया? प्रीपोजिशन। ए क्या हो गया? आर्टिकल। स्मॉल क्या है? एडजेक्टिव। एक कार्य, कार्य तो क्या कहते हैं? वर्ब। काइंडनेस क्या हो गया? नाउन हो गया। कैन मॉडल का प्रयोग किया गया है। चेंज, चेंज क्या हो गया? वर्ब। और ये दोनों वर्ब है। लिव्स, नॉट ओनली ऑफ अदर्स बट एल्सो और ओन। तो ये थी आज की अपनी कहानी, और इसके साथ साथ पार्ट ऑफ स्पीच और कहानी का हिंदी अनुवाद आपको पढ़ना है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।